कहते हैं कि इंसान की सच्ची पहचान सिर्फ दो परिस्थितियों में उजागर होती है, या तो जब उसके पास सब कुछ हो या जब उसके पास कुछ भी ना हो। लेकिन जो व्यक्ति सब कुछ खोकर भी अपनी मानवता को बरकरार रखे, उसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती। यह कहानी है प्रिया की। प्रिया, जो मुंबई की उन असंख्य झुग्गी बस्तियों में से एक में रहती थी, जहां आसमान तो दिखता था, लेकिन उम्मीद की किरणें मुश्किल से ही झांकती थीं। वह एक छोटी सी किताबों की दुकान पर काम करती थी, जहां उसकी उंगलियां सुबह से शाम तक पुरानी किताबों को संवारती रहती। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी कांटों से भरी हुई थी। घर में उसकी मां थी, जो बीमारी की वजह से बिस्तर से हिल भी नहीं सकती थी। प्रिया की कमाई का हर एक रुपया, उसकी मेहनत का हर एक पल बस मां की दवाओं और दो वक्त की रोटी में खर्च हो जाता था। उसके पास महंगे कपड़े नहीं थे, लेकिन उसके पास एक अनमोल दिल था। एक ऐसा दिल जो दूसरों के दर्द को समझता था, क्योंकि उसने खुद दुख को बहुत करीब से महसूस किया था। इसी शहर के दूसरे कोने में बादलों को छूती शर्मा एंटरप्राइजेस की भव्य इमारत में बैठते थे राजेश शर्मा। एक ऐसा नाम जिसके एक इशारे पर बाजार थरथरा जाते थे। राजेश ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही सबक सीखा था, पैसा कमाना और उसे मजबूती से थामे रखना। उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी और आज वे एक अरबपति थे। लेकिन इस सफर में वे शायद भूल गए थे कि पैसे से ज्यादा कीमती भी कुछ होता है। वे लोगों पर नहीं, उनकी हैसियत पर विश्वास करते थे। उनका इकलौता बेटा था विक्रम। विक्रम, जो अपने पिता की दौलत की छाया में बड़ा हुआ था, लेकिन उसका दिल धन की चमक से अंधा नहीं हुआ था। विक्रम की जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच प्रिया थी। वह प्रिया से एक संगीत कार्यक्रम में मिला था, जहां प्रिया किताबें बेचने आई थी। विक्रम ने प्रिया को अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। प्रिया उसे बस एक छोटी सी कंपनी में काम करने वाला साधारण लड़का समझती थी। दोनों का प्यार सादगी और ईमानदारी की नींव पर टिका था। एक दिन विक्रम ने हिम्मत जुटाकर अपने पिता को प्रिया के बारे में बताने का फैसला किया। वह नहीं जानता था कि यह फैसला प्रिया की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती की शुरुआत बनने वाला था। राजेश शर्मा, जो मानते थे कि हर गरीब व्यक्ति की नजर सिर्फ उनकी संपत्ति पर होती है, अपने बेटे के मुंह से गरीब लड़की का नाम सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने फैसला किया कि वे इस धन की लालची लड़की को खुद सबक सिखाएंगे। उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जिससे वे अपने बेटे विक्रम को दिखा सकें कि यह लड़की उनके प्यार की नहीं, बल्कि उनके पैसे की हकदार है। अगले दिन राजेश शर्मा ने अपनी योजना को अंजाम दिया। अरबों की सल्तनत का मालिक, जिसने कभी अपने इतालवी जूतों पर धूल का एक कण भी बर्दाश्त नहीं किया था, आज फटे पुराने गंदे कपड़ों में था। उसके चेहरे पर नकली मैल और बालों में सफेद पाउडर लगाकर उसे एक असहाय बूढ़े भिखारी का रूप दिया गया।